बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है जो एफपीएससी में पीएससी की जो न्यू जॉब्स आई हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस में जो लेक्चरार्स की न्यू पोस्ट आई हुई हैं, इसको आज हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या इसके स्किल्स हैं, कितनी सीट्स हैं एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखें कि वो कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो 21 अगस्त तक इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना होगा, जो कि आगे आगे चल कर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। केस नंबर इसके अंदर देखें कि इसके अंदर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि सीनियर एलिमेंट्री ARY टीचर्स ड्राइंग्स। ठीक है, अब ये एक पोस्ट है सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स की, जिसके अंदर ड्राइंग्स का इसके अंदर काम होता है। ठीक है, फिर ये फीमेल्स के लिए पोस्ट है, जिसके अंदर आपके पास 16 स्किल्स की ये पोस्ट होगी, जिसके अंदर आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशंस मांगी गई है, जिसके अंदर आपके पास डिग्री आपके पास होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में, पेंटिंग्स में, आर्ट डिज़ाइनिंग में। इस तरह आपकी जो है आर्ट्स के अंदर, डिज़ाइंस के अंदर आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई डिप्लोमास भी हो वो भी आपका चल सकता है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसकी एज लिमिट क्या है, 20 से 28 साल तक इसकी एज होती है। एंड उसके बाद 5 ईयर्स जो है गवर्नमेंट से जो एज रिलैक्सेशंस आपको मिल जाएगी। एंड उसके बाद जो इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज हैं इस पोस्ट के लिए। एंड उसके बाद डोमिसाइल्स आपको है वो पंजाब का डोमिसाइल्स मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद ये कोटाज वगैरह हैं, आप इसको रीड अप कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेकंड पोस्ट है जनरल स्टाफ ऑफिसर की ये पोस्ट है, जिसके अंदर ग्रेड 1 क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट, आपको ये रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस मांगा गया MBBS डिग्रीज का, MBBS हो या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रेडियोलॉजी में। तो इस तरह आपके पास ये जो है डिग्रीज आपकी होनी चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या कि एज जो है उसकी 32 से लेके 40 साल तक उसकी एज होनी चाहिए। और इसके बाद अगर इसमें आपको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशंस भी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसके अंदर 3 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर आपके पास डोमिसाइल जो है पंजाब का होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो 2 सीट्स हैं सिंध के अंदर हैं। ठीक है, और एक सीट वो है एक सीट जो है आपकी, ठीक है, पंजाब के अंदर 2 सीट्स हैं और एक सीट सिंध के अंदर है। टोटली आपकी 3 सीट्स बन जाएंगी। ठीक है, इसकी जो पोस्टिंग है पाकिस्तान में कहीं भी इसकी पोस्टिंग की जा सकती है। एंड उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की फीमेल्स की पोस्ट है, जिसके अंदर परमानेंट डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स की ये पोस्ट है, जिसके अंदर आपको पास PhD की डिग्रीज मांगी गई हैं। इसके अंदर आपको जो 1 ईयर जो है टीचिंग का, कॉलेज टीचिंग का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मांगा गया है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ या MPhil लेवल डिग्रीज को जो आपने पढ़ाया हुआ हो। ठीक है, 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और ठीक है, एंड उसके बाद अब जो एज रिलैक्सेशंस है वो भी आपकी 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशंस होती हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है कि इसके अंदर आपके पास जो एज यहाँ पे होनी चाहिए आपकी 38 साल तक इसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके अंदर वैकेंसीज है, टोटल 3 वैकेंसीज हैं। पंजाब में 1 है, सिंध में 2 हैं। ठीक है, इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल्स की। इसकी पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग इसकी की जा सकती है। उसके बाद नोट दिया जा रहा है कि इसके अंदर नोट्स क्या है कि अहम चीज़ है, कैंडिडेट मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म कैटेगरीज A to C फॉर विच दे आर अप्लाई। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तब आपने स्पेसिफिक जो कैटेगरीज का है उसको आपने सिलेक्ट करके ही करना होगा। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेपरेट फ़ी बी पेड फॉर ईच कैटेगरी, कि हर कैटेगरी के लिए आपको अलग एप्लीकेशंस और हर कैटेगरी के लिए आपको अलग फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल के लिए एक पोस्ट थी। एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम जाएँ तो यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की पोस्ट हैं, जिसके अंदर ये मेल्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 17 स्किल्स की ये पोस्ट है, जिसके अंदर आपके पास क्वालिफिकेशंस आपके पास ग्रेजुएशंस या मास्टर्स आपसे मांगी गई है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है, इसमें 22 से लेकर 30 साल तक इसकी आपकी एज मांगी गई है। इसमें 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास 2 वैकेंसीज में डोमिसाइल आपका एक्स फाटा का भी हो सकता है, आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब इसमें क्या है, फाटा मीन आपको जो KPK की एक
सीट्स है एंड इसमें जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी एक पोस्ट है। ठीक है, तो 2 आपकी टोटल पोस्ट हो गई। इसकी पोस्टिंग जो है पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सेकंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये आप रीड कर लीजिएगा, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जॉब्स है। जूनियर सिविल लेबर ऑफिसर, ठीक है, लेबर ऑफिसर्स की पोस्ट है, परमानेंट ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। ठीक है, अब इसके अंदर एज लिमिट है 20 से 28 साल तक इसकी एज होनी चाहिए। और इसके बाद इस नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक ही वैकेंसीज है। ठीक है, एक वैकेंसीज है जिसके अंदर डोमिसाइल आपका जो है सिंध का होना चाहिए और सिंध की ये पोस्ट है पड़ी, और पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इसे पाकिस्तान में। नेक्स्ट आपके पास है जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 क्लासिफाइड। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक वैकेंसीज हैं, ये पंजाब की एक वैकेंसीज है। एंड उसके बाद है सोशल मोबिलाइजर, सोशल मोबिलाइजर की पोस्ट है जिसके अंदर आपके पास मास्टर्स डिग्री आपसे मांगी गई है सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में, या इसमें रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की। ठीक है, अब इसके बाद 5 years जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड कम्युनिकेटिव मोबिलाइजेशन इन द रूरल एरियाज, कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी जो ज़्यादा एज है वो 33 साल तक इसकी एज हो सकती है और होनी चाहिए। एंड इसके बाद वैकेंसीज, एक ही वैकेंसीज हैं, वो सिंध की वैकेंसीज हैं। उसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो इस्लामाबाद में होगी। एंड उसके बाद हमारे पास है डिप्टी शेफ, इसकी पोस्ट है 19 ग्रेड की पोस्ट है। इसके अंदर 5 वैकेंसीज हैं जिसके अंदर 2 सिंध में हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा में है, एक फाटा के अंदर है, एंड एक जो है आपकी वो फाटा के पी में है। ठीक है, तो इस तरह आपकी टोटल जो वैकेंसीज बन जाएंगी उसकी पोस्टिंग ये इस्लामाबाद में होगी। एंड लास्ट में शेफ की पोस्ट है, ठीक है, चीफ की पोस्ट है जिसके अंदर 20 स्किल्स की पोस्ट है। इसके अंदर टोटल आपके पास जो वैकेंसीज हैं, एक ही वैकेंसीज है, सिंध की है, और इसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी। एंड उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर्स, जिसके अंदर आपके पास मास्टर्स डिग्री आपको मांगी गई है, जिसके मास्टर डिग्री आपकी एग्रीकल्चर्स विद हॉर्टिकल्चर्स मेजर सब्जेक्ट्स के साथ होनी चाहिए। 5 years की एज रिलैक्सेशन है जिसके अंदर आपकी एज 25 से 35 साल तक उसकी एज होनी चाहिए। और इसके अंदर एक ही वैकेंसीज हैं, सिंध की वैकेंसीज है, और इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। एंड उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या हेड मास्टर्स की पोस्ट है 19 ग्रेड्स की। ठीक है, अब इसके अंदर मास्टर्स डिग्री मांगी गई है विद B.Ed के साथ। एंड उसके बाद इसके अंदर 12 साल का एक्सपीरियंस आपका इसमें मांगा गया है, जिसके अंदर आपकी एज जो है 32 से 40 साल तक इसकी एज हो सकती है। इसकी वैकेंसीज, एक ही वैकेंसीज हैं गिलगित बल्तिस्तान की, GB की, और इसकी पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान में ही होगी। एंड उसके बाद लास्ट में आप नोट्स आप खुद रीड कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो है डिग्रीज आपके MBBS जो है क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके अंदर आपके पास एज जो है 22 से लेकर 32 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशंस भी होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक ही वैकेंसीज है, ये पंजाब की वैकेंसीज हैं। एंड उसके बाद रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट जो पोस्ट है 18वें ग्रेड की है। इसके अंदर आपके पास जो है क्वालिफिकेशन MBBS या इक्विवेलेंट की कोई भी डिग्रीज आपके पास चल जाएगी। इसके अंदर वैकेंसीज, एक ही वैकेंसीज हैं, पंजाब की वैकेंसीज हैं। एंड उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स, ये फीमेल्स की पोस्ट हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे वैकेंसीज एक ही हैं, ये पंजाब की वैकेंसीज है। एंड उसके बाद स्टैटिस्टिकल 18 ग्रेड की है, परमानेंट है ये पोस्ट है, जिसके अंदर आपके पास जो है डिग्रीज आपको मांगी गई है स्टैटिक्स में। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक ही वैकेंसीज है, सिंध की वैकेंसीज है। ठीक है, सिंध में इसकी वैकेंसी है और इसमें इसकी पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी। एंड उसके बाद आपके पास लेक्चरर की पोस्ट है फीमेल्स की। ठीक है, फीमेल्स की लेक्चरर की पोस्ट है जिसमें 17वें स्केल के ऊपर है। ठीक है, मास्टर्स डिग्री आपको मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट्स में, अरेबिक में हो सकती है, बायोलॉजी में, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में, पाक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको जो है इसकी पोस्ट आई हुई है लेक्चरर की, जिसमें इसकी एज है, जो उम्र है 22 से 28 साल तक इसकी उम्र होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं, आप देखने वैकेंसीज 100, ठीक है, 101
लेक्चरर जो फीमेल की 101 पोस्ट सीटें आई हुई हैं, जिसके अंदर आपको डोमिसाइल जो है आपको मेरिट के बेस पे होगा। मेरिट के ऊपर आपकी 8 होंगी। पंजाब में 50 हैं, 50 जॉब्स के हैं जो पंजाब की हैं, 12 सिंध की हैं एंड सिंध की हैं, एंड उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की 6, फाटा की 3, जम्मू कश्मीर की 2 प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस है कहीं भी पाकिस्तान के अंदर कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप इसके रीड अप कर लीजिएगा, नोट आप रीड अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिविल मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट है जिसके अंदर एज 22 से 30 साल तक एज है और इसकी वैकेंसीज 3 हैं। एंड उसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, ठीक है, ये पोस्ट आई हुई है जिसके अंदर आपकी जो एज है 22 से 30 साल तक इसकी एज होती है। एंड उसके बाद इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज एक वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये बाकी आप डिफरेंट पोस्ट आप इसके अंदर रीड अप कर सकते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर पोस्ट आई हुई है। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, सोशल केस वर्कर की पोस्ट है, एंड असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रूफ रीडर्स की जॉब्स हैं, फॉर्मेटिक्स एंड फार्मेसी की पोस्ट हैं, एंड उसके बाद जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल लाइब्रेरियन की पोस्ट है, एंड उसके बाद लास्ट वन आपके पास ये आखिरी पोस्ट नहीं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि आपने अगर फाइल को सबमिट करना है तो आपने एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब हम ज़रा चलते हैं कि हम नेक्स्ट ट्रिप चलते हैं एफपीएससी वेबसाइट पे जाके हम इसको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं कि इसको कैसे हमें इसको अप्लाई करना होगा। तो आपने यहीं भी गूगल के ऊपर जाना है, गूगल पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है बीपीएससी जो है एड एफपीएससी लिख लें। ठीक है, एफपीएससी के बाद यहाँ पे आप देखें इसके ऊपर आपने लिखना है कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देखें यहाँ पे हमने करंट एड हमारी 8 थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टू डाउनलोड फी चालान फॉर्म। अब चालान फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड करना है एंड उसके बाद इसे आपने टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने के यहाँ पे आपने क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसे क्लिक करने के बाद अब आपका एक ऑनलाइन फॉर्म आपका आ जाएगा जिसके अंदर आपने क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट जॉब्स, जिसको जॉब्स के ऊपर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें लेक्चरर्स की केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स डिफरेंट आपके पास पोस्ट नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना होगा जिस वैकेंसीज के ऊपर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को अपडेट कर लें। ये 17 स्केल्स की जॉब्स है, परमानेंट हैं, ओनली फीमेल्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एज आपको दी हुई है, एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया हुआ है आपको। और इसके बाद मेरिट 8 मेरिट्स के ऊपर होंगे, सीट्स आपको डिफरेंट दी हुई हैं, ये आप खुद रीड कर सकते हैं। तब आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर दिस जॉब। करने के बाद आपने CNIC नंबर, ठीक है, जो भी आपका CNIC नंबर है यहाँ आपने उस नंबर CNIC नंबर एंटर करना है। डेट ऑफ फी डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है, तब आपने क्या करना है कि आपने फ़ी डिपॉजिट करनी है बैंक के अंदर, या आपके पास चालान आ जाएगा। इस चालान के ऊपर आपने फ़ीस आपने एंटर करनी होगी। ठीक है, आपने ऐड के ऊपर देख के कि जितनी उसके मुताबिक आपको पोस्ट के ऊपर जो है जो फ़ीस के बारे में आपको बताया गया है वहाँ से अपने फ़ीस के बारे में आपने रीड अप कर लेना है। और जितनी आपके पास पोस्ट के मुताबिक जो भी फीस होगी वो देखें। फीस के बारे में आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ी जिसके अंदर पोस्ट जो है 16 से लेके 17 ग्रेड तक की जो पोस्ट हैं उसके लिए 300 फीस होगी। अगर 18 से लेके 18वें ग्रेड की जो फीस पे करनी है वो 750 फीस होगी। 19वें ग्रेड की 19 ग्रेड्स की आपने 1200 फीस पे करनी होगी। 20 ग्रेड्स की और इससे अबव के आपने 1500 फीस पे करनी होगी। तो फिलहाल हम 16 ग्रेड के ऊपर फिर रहे हैं, तो आपने ये चालान फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म 1 आपको ये नज़र आ रहा है, इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के आपने 300 जो फीस है वो आपने पे करनी होगी। तो इस चालान के ऊपर आपने यहाँ पे लिखना होगा ₹300 ओनली। ठीक है, तो आपने इसको बैंक के अंदर आपने इसको अप्लाई फीस पे करनी होगी। ठीक है, फ़ी को पे करने के बाद आप किसी बैंक के अंदर आप इसे पे कर सकते हैं। करने के बाद जो अब आपको पास जो है आपने बताना होगा किस डेट को आपने जो बैंक के अंदर इसकी जो फीस है पे करनी की है। तो यहाँ से आपने इसकी डेट्स सिलेक्ट करनी होंगी। फिर आपने बैंक का नेम बताना होगा, आपने बैंक का नेम बताना है। इस फ़ी डिपॉजिट की कितनी फ़ीस आपने पे की, अगर 300 की है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है बैंक नेम कि नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी से ज़्यादा तौर पर आप नेशनल बैंक में इसको अप्लाई कर लें तो बेटर है।
नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लिया, ब्रांच कोड, जो आपका ब्रांच कोड होगा वो आपने ब्रांच कोड एंटर करना होगा। बैंक डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बैंक के जो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आपने इसको अप्लाई किया है वो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने जिसके अंदर भी है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, मुल्तान के अंदर कर रहे थे, जहाँ भी कर रहे थे आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल्स बताना है कि कौन सा डोमिसाइल आपका है। मैं पंजाब का डोमिसाइल है, जो आपका डोमिसाइल है उसके मुताबिक आपने करना है। जेंडर फीमेल, देखें यहाँ पे मेल का ऑप्शन नहीं है, जस्ट फीमेल्स का है, ठीक है। रिलीजन, आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है। मुस्लिम्स, डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है जो डोमिसाइल आपका है। एंड उसके बाद टेस्ट सेंटर, जिस जगह पे आपने टेस्ट देना चाह रहे हैं वो आप इसको सिलेक्ट करना होगा। सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। एंड इंटरव्यू सेंटर, जहाँ आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उसको सेंटर सिलेक्ट करें। एंड उसके बाद डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्या इस पोस्ट से ज़्यादा आपको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, अगर है तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इश्यूएंस डेट और ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट, जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिली गई हैं, जो जिस डिग्रीज के आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हैं उसके आपने इश्यूज डेट आपने एंटर करनी होगी, ठीक है। उसके बाद एंटर वेरिफिकेशन कोड, ये वाला जो आपको कोड आपका लिखा हुआ है वही कोड आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। सेम इसको देखकर आपने ये कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने इसे प्रोसीड कर देना है। अब आप जैसे प्रोसीड आप करते जाएंगे नेक्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे फिलअप होती जाएंगी, ठीक है। तो ये गाइस आज हमने बीपीएससी की न्यू एड्स आई थी जिसके अंदर फीमेल्स की पोस्ट नहीं, उसको आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।